हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और बिजनेस आइडिया लेकर। आप मुझे लाइव एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए नए नए आइडिया ला कर लेता हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो बिज़नेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे फ्रेंड्स करते हैं। उनका काफ़ी बड़ा स्कोप है इस बिज़नेस में। लगभग 600 दुकानें कवर करते हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने सारी उनसे डिटेल ली, तब मुझे इसके बारे में मालूम चला कि इतना भी इसमें हो सकता है। मैंने क्यों ना अपने फ्रेंड्स को ये आइडिया दूं कि आप भी कुछ कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा, जितने भी दुकान होते हैं, दुकानदार होते हैं, देखिए इस तरीके के बैग छपवाते हैं। सब ये अपनी दुकानों में रखते हैं। जितने भी अलग अलग तरीके के, अलग अलग अपने शॉप की ब्रांडिंग के लिए लोग ये बैग्स छपवाते हैं। तो इनके हर एक शहर में, हर एक बड़ी जगह में एक डीलर होता है जो इनको सप्लाई देता है। तो ये काम का काफ़ी स्कोप है। मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ बताऊं। देखिए, जो एक बैग होता है, छोटा बैग होता है, ये लगभग 3 रुपये से 3.5 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, ये कंप्लीट छपाई वपाई करके। और दिल्ली में तो ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं। वहाँ से लाके छपा के दुकानदारों को सप्लाई होता है। तो जो हमारे मित्र हैं वो क्या काम करते हैं कि उनके अंडर में कम से कम 600 दुकानें हैं। अब उनसे मैंने डिटेल ली। वो बोले कि 3.5 रुपये, 3 रुपये से स्टार्ट होता है बैग, छोटे से छोटा, और ये 10-12 रुपये तक जाता है। तो मैंने उनसे एक छोटी सी डिटेल ली कि छोटे से छोटे बैग में क्या अर्न हो सकता है। बोले देखिए ऐसा है, इसके लिए आपके पास मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें होनी चाहिए। जैसे उनके पास 600 दुकानें हैं। अब मैं उनका बताता हूँ आपको कि 600 दुकानें हैं। 600 दुकानों में वो सभी को माल सप्लाई करते हैं। एक दुकानदार एक महीने में 1000 पैकेट लेते हैं। अब ये मान के चलिए, आप 1000 भी लेते हैं, कुछ 500 भी लेते हैं। अब जो 1000 लेते हैं उनको कॉस्ट थोड़ा कम पड़ता है। उन्हीं पैकेट का 500 लेते हैं, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहता है। लेकिन जो उनका इसमें मार्जिन है, उन्होंने मार्जिन बताया 50 पैसे पैकेट पर है, 50 पैसे एक बैग पर। जैसे ये, तो 50 पैसे एक बैग का मतलब हो गया कि उनके पास 600 दुकानें हैं। एक बैग, एक दुकान पर 1000 अगर पैकेट जाते हैं तो 600 दुकानों पर 6 लाख पैकेट जाएंगे। और 6 लाख पैकेट में 50 पैसे एक पैकेट का अर्न है, तो 3 लाख रुपए हुए सीधे सीधे। 3 लाख रुपए। अब उनके पास क्या होता है कि 3 लाख रुपए ये एक आध दिन का काम नहीं है। 3 लाख रुपए एक महीने में दोबारा ऑर्डर लौट कर आता है। मतलब वो जो 1000 पैकेट होते हैं, 500 बैग होते हैं, उनको लगभग एक महीने तक यूज़ करते हैं। एक महीने के बाद उन्हें फिर नीड्स पड़ती है, फिर वो ऑर्डर देते हैं। तो ये मान के चलिए कि एक दुकानदार 1000 भी पैकेट लेता है तो उनको इतना अर्न होता है। 3 लाख रुपए ईजिली बनाते हैं वो, सिर्फ 50 पैसे वाले जो मैंने बात बताई। अब वो एक किसी बैग में 1 रुपये भी कमाते हैं, 75 पैसे भी कमाते हैं, 1.25 रुपया भी कमाते हैं। वो तो एक अलग चीज़ रही। मैंने एक छोटा सा पकड़ा जो सबसे लो कमाई है। तो आपको करना क्या है, आपके आसपास के जितने दुकानदार हैं, मार्केट में सर्च करना है कि कितने रुपए का बैग ले रहे हैं, वहाँ क्या रेट है बैगों का। और दिल्ली में तो जाहिर सी बात है, जितने को बैग ले रहे हो उससे बहुत कम रेट में दिल्ली में मिल ही जाता है। अब उन्होंने क्या आइडिया अपनाया है कि अगर वो किसी को बैग देते हैं तो उन्होंने वहाँ प्रिंटिंग प्रेसों से कांटेक्ट किया हुआ है कि अब तो वैसे उन्होंने अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस लगा ली, लेकिन जिस समय उनका बिजनेस हल्का था, मतलब वो दूसरों से छपवाते थे, मैं जब की बात बता रहा हूँ। दिल्ली में भी बहुत सी प्रिंटिंग प्रेस होती है, बहुत ही लो मार्जिन में बैग छाप देती हैं। और अगर दिल्ली से नहीं छपवाना चाहते हैं आप, तो आप ही के आसपास ऐसी बहुत से प्रिंटिंग प्रेस होंगी जिनसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे डेली बेस पे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे, तो वो भी कम रेट में इसको छाप देते हैं। तो अगर आप जैसे किसी दुकान पर गए, वहाँ से आपने बताया आपका क्या छपाना है, कैसा ब्रांड छपना है, कितने बड़ा साइज़ है थैली का, वो अगर दिल्ली से भी छपाएंगे आप क्वांटिटी में, तो भी आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और अगर वहाँ ना छपाना चाहें तो अपने यहाँ जहाँ भी नज़दीक प्रिंटिंग प्रेस हो उनसे कॉन्टेक्ट करके छपा सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, उनका तो 600 दुकानें हैं, वो 3 लाख रुपए महीने का बनाते हैं। वो ज़्यादा भी बनाते हैं, वो तो 50 पैसे की कौन बताई मैंने, वो 75 पैसे भी कमाते हैं, किसी में 1 रुपये भी कमाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी इस कारोबार को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में 100 दुकानें भी हो जाती हैं, 150 दुकानें भी हो जाती हैं ना, तो भी आप 50, 60, 80 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा लूँ, या पूरी गाड़ी माल आप दिल्ली से मंगाएंगे तो और सस्ते रेटों में आएगा।
और ज़्यादा उसमें मार्जिन का स्कोप बढ़ जाता है। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, पहले स्टडी करें, अपनी मार्केट में जाएं, बैगों का रेट लें और किस रेट पर मिलता है सारी जानकारी लें वहाँ से। इसमें प्रॉफिट होता ही है। आप ये मान के चलिए कि 50 पैसे तो बहुत छोटी सी कॉस्ट मैंने जो बताई है, सिर्फ इसमें क्या है कि क्वांटिटी के ऊपर है कि आपको कितने क्वांटिटी का ऑर्डर मिलता है, आप कितनी दुकानों को सेटिस्फाई कर पाते हैं, उनके पास जा पाते हैं, उनसे ऑर्डर ले पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट में, जब आपसे कोई दुकानदार जुड़ जाएगा फिर वो आप ही को ऑर्डर देगा। ये लेकिन थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, घूमने की ज़रूरत है, लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखिए, स्टडी कीजिए, ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।